जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज की इस क्लास में देखेंगे जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। पहला सवाल दिया हुआ हमारा है। पहला सवाल है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए हमारा है जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी हेनरी बेकुरल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही, हेनरी बेकुरल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। कहता है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो ऑप्शन ए रोंटगन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन डी जोसेफ प्रिस्टले। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जोसेफ लिस्टर हो जाएगा सही। सवाल नंबर 3 है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1948 की बात करता है और गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी सीवी रमन और ऑप्शन सी हमारा होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी हमारा हरगोविंद खुराना। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होमी जहांगीर भाभा। याद रखिएगा। सवाल नंबर 4 E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी गैलीलियो ने, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। चलिए सवाल नंबर 5 कहता है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया। ऑप्शन ए आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी डाल्टन ने, ऑप्शन डी कैवेंडिश ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएंगे आइंस्टीन ने। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर हमारा 6 है। 6 कहता है, जो ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 6 कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको कहते हैं ISRO, इसरो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बंगलोर में, ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही, बंगलोर में स्थित है। सवाल नंबर 7 है चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ऑप्शन ए 1933 ईस्वी, ऑप्शन बी हमारा जो 1933 ईस्वी है, ऑप्शन हमारा ए 1933, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1830 और ऑप्शन डी है 1998। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 1930 ईस्वी। याद रखिएगा। सवाल नंबर 8 है। 8 कहता है कि जो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। चलिए ध्यान से देखिएगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी चैडविक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा, रदरफोर्ड ने किया था परमाणु के नाभिक की खोज। सवाल नंबर 9 कहता है, जो देखिए सवाल नंबर 9 कह रहा है। 9 कहता है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। ऑप्शन ए रमन सीमा, ऑप्शन बी चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन सी मेघनाथ शाह सीमा, ऑप्शन डी रदरफोर्ड सीमा। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे बी चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है इसका। अगला सवाल नंबर 10 केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी वेंकट रमन और ऑप्शन डी हमारा है हरगोविंद खुराना। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज ऑप्शन ए सही, जगदीश चंद्र बोस ने। सवाल नंबर जो है इसका हो जाएगा सही क्या चीज़। सवाल नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 10 का जगदीश चंद्र बोस। सवाल नंबर 11 पर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर जो 11 दिया आपका सवाल है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी कृति है। ऑप्शन ए बीरबल साहनी का, ऑप्शन बी सलीम अली का और ऑप्शन सी सतीश धवन का, ऑप्शन डी मेघनाथ शाह का। तो इसका द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान साइंस के जो है कृति किसका है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा मेघनाथ शाह। सवाल नंबर 12 पर ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 12 क्या कहता है। 12 लिखा हुआ है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर ने, ऑप्शन बी विलियम हार्वे ने, ऑप्शन सी
एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन डी जोसेफ प्रिस्टले ने। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी सही, एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके की खोज। सवाल नंबर 13 है, 13 पर ध्यान दीजिए। सवाल 13 कहता है किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। किसने बताया था कि सूर्य जो है अपने अक्ष, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और परिक्रमा करते हुए प्रतीत होती है। चलिए ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास। ऑप्शन ए हमारा है, ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी गैलीलियो। इसका सही जवाब हो जाएगा किसने बताया था। सवाल है किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, किसने बताया था। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे आर्यभट्ट ने बताया था। इसका सही ऑप्शन ए सही हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी न्यूटन की, और ऑप्शन बी सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे जेम्स चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन की खोज किया था। जेम्स चैडविक बताइएगा। सवाल नंबर 15 है, सवाल नंबर 15 कहता है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए जॉन मेंडल ने, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन सी कोपरनिकस ने, ऑप्शन डी रदरफोर्ड ने। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी सही, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जॉन डाल्टन ने किया। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस किनकी रचना है। सवाल नंबर 16 है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस किनकी रचना है। तो जीवों की उत्पत्ति इसको हिंदी में कहते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस मतलब जीवों की उत्पत्ति के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, और ऑप्शन बी हमारा है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन ए सही। सवाल नंबर 17 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 20 फरवरी, ऑप्शन बी 28 जनवरी, ऑप्शन सी 31 मार्च, ऑप्शन डी 28 फरवरी। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएंगे 28, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी सही। सवाल नंबर 18, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की। ऑप्शन ए हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने बताया कि हाइड्रोजन भी क्या है, तत्व है। तो नील बोर्स ने, ऑप्शन बी ग्रेगरी मेंडल ने, ऑप्शन सी हेनरी कैवेंडिश ने, ऑप्शन डी हेनरी बेक्यूलेटर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन के तत्व के रूप में किसने खोजा, हेनरी कैवेंडिश, याद रखिएगा। सवाल नंबर 19 है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी जोसेफ आस्पिडी ने, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन डी लेनास्टीनर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे विलियम हार्वे। रक्त परिवहन की खोज किसने किया, विलियम हार्वे, ऑप्शन ए सही। सवाल नंबर 20, एक्सरे की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी WC रोंटगन ने, ऑप्शन सी आर्यभट्ट ने, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना ने। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी सही, WC रोंटगन ने किया था एक्सरे की खोज। सवाल 21 नंबर याद रखिएगा कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी हेनरी बेक्यूलेटर। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे गति के जड़त्व का नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित करने वाला का नाम क्या था। तो गति के जड़त्व के नियम किसने दिया, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, एक है इसका ए सही हो जाएगा, न्यूटन ने। गति के जड़त्व का नियम को प्रतिपादन कर रहा है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, गैलीलियो ने। चलिए अगला सवाल बताइएगा। सवाल नंबर 22, सॉरी आपको दिखा नहीं शायद, सॉरी। चलिए फिर से हम बताने का प्रयास करते हैं। आपको 18 नंबर क्वेश्चन से दिखा नहीं, 18 के बाद जो है आपको दिखा नहीं। ध्यान दीजिए, हम फिर से बताते हैं। सवाल यहाँ तक हो गया होगा कि द ओरिजिन 17 नंबर 16 नंबर था कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस किनकी रचना है। तो चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी और जेम्स चैडविक। अगला सवाल नंबर हमारा 17 चलेगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 28 फरवरी को। अगला हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने की खोज की थी। तो हमारा हो जाएगा
18 का हो जाएगा सही जवाब, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। सवाल नंबर 19 ध्यान दीजिएगा, एक बार बताते चल गए और देखे नहीं। 19 नंबर है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी जोसेफ एस्पिडिन, ऑप्शन एडवर्ड जेनर ने और लैंडस्टीनर ने। तो इसका सही जवाब लैंडस्टीन है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ये जो है रक्त परिवहन की खोज किसने किया? विलियम हार्वे, ऑप्शन ए सही। एक्सरे की खोज किसने किया? तो WC रॉन्टगन याद रखिएगा, WC रॉन्टगन। अगला सवाल नंबर 21। अब 21 देखिएगा, अब 21 दिखाने का प्रयास करते हैं। 21 नंबर देखिए क्या कहता है। 21 नंबर सवाल दिया हुआ है सॉरी, कहता है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, हेनरी वेकुलर है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, गैलीलियो ने। सवाल नंबर 22 है, गति के नियम किसने दिया था? तो गति के नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही जगह दिया है। गति का जड़त्व नियम को प्रतिपादित किसने किया? तो बताइएगा गैलीलियो ने। और दिया किसने था? तो ऑप्शन ए बताइएगा, न्यूटन ने। गति के नियम को किसने दिया था? न्यूटन ने। सवाल नंबर 23, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को, बिरल साहनी को, डॉक्टर सलीम अली को, मेघनाथ साहा को। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है भारत का बर्ड्समैन। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर दिख रहा है आपको? हाँ, बर्ड्समैन सर डॉक्टर सलीम अली। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 24। 24 नंबर सवाल है कि भारत का 24 का है, आनुवांशिक कोड की खोज किसने की? ऑप्शन है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, ऑप्शन बी डॉक्टर सलीम अली ने, ऑप्शन सी है CB रमन ने, ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना ने। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे, इसका आनुवांशिक कोड की खोज कर रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा डी, हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिक कोड की खोज किया। किसने? हरगोविंद खुराना ने। सवाल नंबर 25, टेलीस्कोप का निर्माण। सवाल नंबर 25 है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन देते हैं, अब ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन हमारा है, सवाल नंबर क्या चल रहा है? 25 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है 25 का नंबर देखिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है पहला, और पहला ऑप्शन क्या है ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन हमारा है पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, पहला ऑप्शन न्यूटन ने, और दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी ग्रेगरी मेंडल ने, और ऑप्शन डी गैलीलियो ने। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे गैलीलियो ने। सवाल था टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, गैलीलियो ने। सवाल नंबर 26 कहता है, 26 क्या है देखिएगा। सवाल नंबर 26 है कि जो है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम हार्वे ने, ऑप्शन बी CD डुबे ने, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन ने, और ऑप्शन डी है ग्रेगरी मेंडल ने। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे लाइसोसोम की खोज CD डुबे, ठीक है, डी डुबे ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी सही। सवाल नंबर 27, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत ऑप्शन ए डार्विन ने, ऑप्शन बी लेमार्क ने, ऑप्शन सी डी ब्राइज ने, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑप्शन डी मेंडल ने। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन याद रखिएगा, डार्विन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए डार्विन। सवाल नंबर 28, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट गॉस ने, और ऑप्शन बी हो गया, और ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन हमारा है पुरकिंजे ने, ऑप्शन डी है तुलास्कने ने। तो हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा तुलास्कने ने। अगला 29 नंबर है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो जीवाणु का पता लुईस पास्चर ने, ल्यूवेनहॉक ने, एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन डी जोन्स साल्क ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? सही जवाब हो जाएंगे ल्यूवेनहॉक ने। ऐसे भी एक बात ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम जीवाणु का पता जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। ये बात को ध्यान रखिएगा, 1674 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन डी लुई पास्चर ने। तो पेनिसिलिन की खोज बताइएगा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन ए सही। सवाल नंबर 31, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का सवाल नंबर क्या चल रहा है? 31। आपको तो दिख भी नहीं रहा है। चलिए फिर से आगे बढ़ाते हैं, फिर ध्यान भटक गया इधर उधर। चलिए आपको दिख रहा होगा। सवाल नंबर क्या दिया है? सवाल नंबर 31 है, 30 है,
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने। तो इसका पेनिसिलिन की खोज किसने बताएगा? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला ऑप्शन हमारा है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, कोशिका शब्द का अगला सवाल है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने, और ऑप्शन सी हो गया, और ऑप्शन सी दिया है एडवर्ड जेनर ने, और ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउन ने। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? 31 नंबर है, कोशिका शब्द किसने दिया? कोशिका शब्द ध्यान रखिएगा। तो कोशिका शब्द देने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे रॉबर्ट हुक। अगला सवाल है 32 नंबर, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए बाटसन एवं क्रिक ने, बैंटिंग एवं बेस्ट ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, और रॉबर्ट हुक ने। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे बांटिंग एवं बेस्ट ने किया था। क्या चीज़? इसको याद रखिएगा, इंसुलिन की खोज बांटिंग एवं बेस्ट ने की थी। अगला सवाल नंबर ध्यान रखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लोकियर ने, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी गोल्डस्टीन, ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। अगला ऑप्शन डी है जेम्स चैडविक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 34, सवाल नंबर 34 ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 34 क्या कहता है जो देखिएगा। चलिए 34 नंबर ध्यान से देखिएगा, 34 नंबर सवाल क्या कहता है जो 34 कह रहा है सवाल नंबर 34 में दिया हुआ है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन बी लुई पास्चर ने, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर गोल्डस्टीन ने, और अलेक्जेंडर ने, ऑप्शन डी गोल्डस्टीन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने किया? रुकिए, तो ये जो है रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर तो नहीं होगा, इसका जो है ऑप्शन गलत दिया है। इसका तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है एक बार कमेंट कीजिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन का 34 नंबर का रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये जो है हम भी भूल रहे हैं, आप लोग बताइएगा। सवाल नंबर सस्पिशन एडवर्ड जेनर ऐसे, अलेक्जेंडर है, लुई पास्चर है, गोल्डस्टीन है। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज ऐसे तो लुई पास्चर संभावना है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, एक बार बताइएगा जरूर। 34 नंबर क्वेश्चन का हमें पता नहीं है, भूल रहे हैं सस्पिशन में, इसलिए गलत बताने। अगला सवाल नंबर 35, प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम के किसके प्रतिपादन है, यानी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन हमारा 35 का ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, और ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो सवाल जो है 35 का रहा है, 35 का कहता है कि प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने प्रतिपादित किया, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चार्ल्स डार्विन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 36, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबल, और ऑप्शन डी सीले और प्रिस्टले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीले और प्रिस्टले। सवाल नंबर 37, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? तो बताएगा न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही। और आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। इसका देखिए आप लोग का आंसर नहीं दिख रहा होगा, चलिए अब देखिएगा। सवाल जो यही था कि जो है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी कैवेंडिश, अल्फ्रेड नोबल, सीले और प्रिस्टले ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीले और प्रिस्टले ने। और अंतिम सवाल हमारा जो था, सवाल नंबर क्या था? अंतिम सवाल यहाँ जो चलिए देखिएगा सवाल जो हमारा 36 है। 36 क्या दिया हुआ भाई? 36 देखिएगा एक बार फिर से। 36 है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन रदरफोर्ड, हेनरी कैवेंडिश, अल्फ्रेड नोबेल और सीले और प्रिस्टले ने। तो हमारा 36 का हो जाएगा ऑप्शन डी सही, सीले और प्रिस्टले ने। सवाल नंबर 37, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो एडिसन, न्यूटन, फैराडे और गैलीलियो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूटन। इसका न्यूटन सही जवाब हो जाएंगे। आज का हमारा चैप्टर 1 था
और बाकी जो भी कुछ त्रुटि लगता है, कहीं क्वेश्चन में गलती, नंबरिंग में गलती या तो कुछ ऑप्शन में गलती लगता है, तो आप लोग अवश्य कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, राधे राधे। और यदि कोई 34 नंबर सवाल का जवाब सस्पिशन में हमें आप बताइएगा ज़रूर। ऐसे मेरे ख्याल से एडवर्ड जेनर होगा शायद, तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर, ऐसे तो उम्मीद है। देखिए क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, सबको जय हिंद, बाय।